बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। देखिए बीएससी की मेरे पास किताब रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, सर ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, किस बुक से पढ़ा रहे हो। देखिए मेरे पास कई सारी बुकें रहती हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ये सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस होता है उसमें आपकी दो किताबें थी, आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों किताबों से मिलाकर एक पेपर आया होगा जो आपने दिया होगा, ठीक है। इन दोनों किताबों को मिलाकर आपका एक पेपर आया था, जिसमें से मेजर सब्जेक्ट ये है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन और इसमें से कम क्वेश्चन आए थे। और इस किताब का पूरे का एक पेपर हुआ था आपका इंटीग्रल कैलकुलस और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। ये हो गई। ऐसे ही आपका जैसे अब आप आए सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपकी फिजिक्स की भी दो किताबें मिलाकर एक बनाई गई है, जिसका नाम है ऊष्मा भौतिकी एवं अर्धचालक युक्तियां, यानी कि थर्मल फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ये एक किताब है, ठीक है। इसमें से आपका एक पेपर आएगा, लेकिन जब इसको आप देखोगे तो इसमें क्या है, थर्मल फिजिक्स अपने आप में एक किताब होती है और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस अपने आप में ये दूसरी किताब होती है, लेकिन इन दोनों को जोड़कर एक किताब बनाई गई है जिसका पेपर आपको देना होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे और भी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे अब आपको मैं यहाँ पे देखिए अंदर दिखाऊं, ये देखिए ये इसमें है आपका, ये देखिए पेपर जो आपका है इसमें थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि ये आपका जो पहली किताब है थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स से ये 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है आपका ये सर्किट एवं ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये दिखाई दे रहा होगा, सर्किट एवं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसकी 4 यूनिट इनसे पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर इन 4 और 4 8 यूनिट से मिलकर आएगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आपके देखिएगा ये आपकी किताब है जो हम करा रहे हैं मैथ में। कौन सी किताब करा रहे हैं ये देखिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा, मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये पार्ट ए है मैथ में, सेकंड सेमेस्टर का पार्ट ए। इसमें भी एक और दूसरी किताब मिलेगी, जैसे यहां पर मैथमेटिक्स की थी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वो अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है, कल आ जाएगी। तो वो किताब है आपकी ज्योमेट्री। तो पूरी किताब का पेपर का नाम क्या है, मैट्रिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की अलग किताब है और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस ये अलग किताब है। इसमें आप जैसे ही खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका देखिएगा ये है सिलेबस पूरा। ये देखिएगा मैट्रिसेस में से आपको कितना ही, ये देखिए मैट्रिसेस और डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको ये यूनिटें आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि 2 यूनिट आपकी मैट्रिसेस से हैं और 2 यूनिट हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं, ठीक है, मोटा मोटी आपको ये। अब जो हमने आपको पढ़ाया है, आप बोल रहे थे कि सर आपने जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सिलेबस में है कि नहीं, ये देखिएगा मैट्रिसेस आपको पढ़ाया मैंने, टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ाए, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ा दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन आपको करा दिया, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर आपको करा दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको करा दी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करा दिया, इस पर एग्जाम्पल भी आपको करा दिया, यानी कई सारे मल्टीप्लिकेशन भी आपको करा दिए। फिर आपका मैंने अब ये नया, ये जो आगे की जो चीजें हैं ये आज आपकी कराई जानी थी, यानी कि ये आपको कल मिलेगा ये वीडियो आगे के, यानी कि मैं क्रमबद्ध तरीके से ही लेकर चल रहा हूं। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको देखिएगा, ये सारा मैंने ऐसा कोई टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है जो मैंने, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको करा रहा हूं, ठीक है। और आप ये पूछ रहे होंगे कि किस किताब से, मेरे पास में ये प्रगति एडिशन की किताब है और एक मेरे पास में लॉर्ड कृष्णा पब्लिकेशन की 2 किताबें मेरे पास में हैं, उनसे मैं पढ़ाता हूं। तो ये सिस्टम है, आप पूरा समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो ये हैं। और आपका देखिएगा मैं सिलेबस से ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो देखिएगा। और आपको बोल रहे थे कि सर हमको किताबें बताइएगा कौन सी अच्छा, तो दोनों किताबों में कंपेयर करके भी आपको बता दूंगा। ये देखिएगा ये इसका सिलेबस है, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, देख लीजिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हैं इसमें से, ये आपको पढ़ना है पूरा सिलेबस, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो पूछते हैं कि सर हमको मैथमेटिक्स कितनी किताब पढ़नी पड़ती है सेमेस्टर में। देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में ये 2 किताबें आपको पढ़नी होती हैं, इन दोनों किताबों से मिलकर एक पेपर आता है। इसमें से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, इसमें से कम आते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर वालों भी ध्यान से समझ लीजिएगा, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और जो आपकी दूसरी किताब है उससे कम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये देखिएगा, ये आप
इस किताब का मैं PDF तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कल देखना ना भूलें, 10 बजे आपको वीडियो मिलेगी BSc सेकंड सेमेस्टर की, इसका अगला पार्ट जो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बहुत सारे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर बहुत सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।